हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, जो स्कूल की परीक्षाओं से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप क्लास 6 to 12 ले लें, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विशेषण से प्रश्न आना तो लगभग तय होता है। तो इस वीडियो में हम विशेषण को सरल परिभाषा, भेद और इसके उदाहरण के साथ पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की पर विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक, याद रखना विशेषण के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, वो संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं, उनके गुणों को बताते हैं। उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो गुण कैसे पहचानेंगे कि गुणवाचक विशेषण है? जैसे अच्छा, अच्छा आदमी, अच्छा लड़का, अशांत, उचित, कुरूप, खट्टा, चतुर, झूठा, दुष्ट, दयालु, नेक, बुरा, भला, मधुर, मजबूत, मीठा, मूर्ख, सच्चा, सीधा और सुंदर। ये सब क्या है? ये गुण हैं, जो कि संज्ञा के साथ लगाए जाते हैं और उनके गुणों को बताते हैं। इन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। अगला है गुणवाचक विशेषण में आने वाला रंग होता है। जो रंग बताए वो भी गुणवाचक विशेषण में आता है। काला, गुलाबी, चमकीला, नारंगी, बैंगनी, पीला, हरा। ठीक, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। आकार, गोल, चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना, नाटा, नुकीला, पोला, बड़ा, मोटा, लंबा, सुडौल, सीधा और सकरा। जो आकार होता है उसे भी हम गुणवाचक विशेषण ही कहते हैं। फिर आता है दशा। जैसे गरीब हो गया, गरीब व्यक्ति, गाढ़ा रस, गीला कपड़ा, घना बादल, दुबला लड़का, दुखी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, पतला लड़का। ठीक, पिघला, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सुखी, सूखा। ये सब क्या है? ये दशाएं हैं। और जो दशाएं होती हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अगला है, देखते हैं क्या है? काल। अगला, अर्वाचीन, आधुनिक, आगामी, ताजा, नया, पिछला, पुराना, बासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत। ये जो काल होता है, जो समय बताता है, ये भी गुणवाचक में आता है। इसे भी हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है दिशा। क्या है? दिशा। दिशाएं जो होती हैं, उत्तरी, ऊपरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला। जैसे हमने कहा हवा, तो हवा संज्ञा है और इसके साथ हमने लगा दिया पूर्वाई। ठीक, पूर्वाई हवा। तो पूर्वाई क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। और पूर्वाई में पूछे कि कौन सा विशेषण है, तो हम बताएंगे ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक, आगे है स्थान। स्थान जैसे अमेरिकी, कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, दूरवर्ती, देसी, पड़ोसी, पहाड़ी, बाहरी, भारतीय, भीतरी, विदेशी और शहरी। स्थान बताया जाए तो ये भी गुणवाचक में आता है। तो ये देखेंगे गुणवाचक विशेषण में क्या क्या होता है। गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा और स्थान, ये सभी गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक, आगे दूसरे नंबर पर है संख्यावाची विशेषण। तो ये गणितीय संज्ञा की संख्या बताते हैं।
संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम देखते हैं निश्चित संख्यावाची क्या होता है। तो निश्चित संख्यावाचक जैसे 5 छात्र, 100 आदमी, आधा पानी, 2-2 लड्डू, 2 तिहाई फसल, सवा सेर गेहूं, चौगुने लोग, 350 रुपए, 2 सही 1/4 गुना, दाम 21वीं सदी, पहला सोपान, तीसरी दुनिया, 9वीं कक्षा, पांचों औरतें, हर एक आदमी और प्रत्येक लड़का। तो इसमें सभी की जो संख्याएं हैं वो निश्चित बताई गई हैं। ठीक, 5, 100, आधा, 2-2, तीसरी, 9वीं, क्या है ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक। तो जो संख्याएं निश्चित बताई जाए वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक जैसे काफी लोग, यहाँ संख्या पता नहीं है। बहुत मसाला, ठीक, ये भी अनिश्चित है। सब मकान, सैकड़ों लोग, कम चीनी, थोड़ा चावल, 3-4 आदमी, पर्याप्त दूध, काफी सामान, कई पुस्तकें। तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक ऐसे हम समझेंगे। अगला है तीसरे नंबर का परिमाणवाचक विशेषण। तो जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो अगणनीय संज्ञा का परिमाण बताते हैं, जो गिना ना जा सके, है ना। परिमाण जो है वो निश्चित या अनिश्चित हो सकती है, ये गिना नहीं जा सकता, ये मापा और तोला जा सकता है। तो परिमाण में क्या होता है? परिमाण में माप तोल होता है। ठीक, इसमें गिनती नहीं होती है, गणितीय संख्या नहीं होती है। तो इस दृष्टि से ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 1 लीटर तेल, निश्चित है, 1 लीटर तेल संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या की। 5 किलो चीनी, 2.5 मीटर कपड़ा, लोटा भर पानी और 2 फुट छड़ी। तो इसमें जो परिमाण बता रहे हैं वो क्या है? वो निश्चित है। तो क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये तो हमें पता है कि परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कौन सा परिमाणवाचक है, तो निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा दूध, अधूरा काम, ज्यादा घी, तनिक सी चाय, थोड़ी सी तकलीफ, सारा अनाज। तो इसमें परिमाण जो है वो पता नहीं है कितना है। थोड़ा दूध कितना है ये नहीं पता, कितने लीटर है, कितना कम है, ज्यादा है ये नहीं पता। अधूरा काम, ज्यादा घी, कितना ज्यादा है ये भी नहीं पता। तो क्या है? परिमाण जो है वो अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला चौथे नंबर पर सार्वनामिक विशेषण है। इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के पहले आ जाता है और उसकी विशेषता बताता है, तो फिर क्या हो जाता है? वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे अपना काम, यह औरत, देखो यह सर्वनाम है ना और औरत संज्ञा है, तो इसके पहले आ गया। तो अगर ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, कोई किताब, इस बच्ची की, इन लड़कों की, कौन सी किताब, ऐसा लड़का, वैसा आदमी, ऐसी वैसी पुस्तक, जैसा नाम, मेरा फोटो। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो संज्ञा के पहले आ रहा है, तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो हमने चारों विशेषण की परिभाषा यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो तो विशेषण होता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक, क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ये याद रखेंगे, कभी कोई पूछता है प्रश्न
कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। क्या होता है? यहाँ लिखते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो सेब लाल होता है, सेब की विशेषता क्या है? लाल होता है। लेकिन लाल की भी विशेषता क्या है? सिंदूरी है। तो सिंदूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसी को हम कहते हैं प्रविशेषण। तो हमने विशेषण को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया, आसान तरीके से हमने इसको थोड़े ही समय में पूरा कर लिया। आज की विशेषण की क्लास आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ताकि आने वाली सभी हमारी क्लासें आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।